देखिए कल जो आपको हम फंक्शनल ग्रुप दिखाए थे, बात नहीं ध्यान रहोगे। कल जो हम फंक्शनल ग्रुप आपको सिखाए थे, उस फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा सा ही पार्ट आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा पार्ट। उतना जो लंबा चौड़ा कर लिखा है तो वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें है, तो सुन लोगे, बात बिल्कुल भी नहीं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है OH को हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, या इसे हम लोग जिस फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं वो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। इसको जो फंक्शनल ग्रुप कहा गया वो क्या है? अल्कोहल है। इसको अल्कोहल कहा गया, ठीक है ना। इसका यूज करेंगे हम लोग किस रूप में? इसका यूज करेंगे एज सफिक्स। और सफिक्स का यूज जब भी करेंगे तो आप पढ़ाई तो आपको हम ई को रिमूव करते हैं ना, रिमूवल ऑफ ई को रिमूव करना है। और ई को रिमूव करने के बाद उसमें OL जोड़ देना है, OL, ठीक है। अल्कोहल के लिए OL यूज करना है सफिक्स, ई को रिमूव करने के बाद। ई किससे रिमूव करोगे? अल्केन में पढ़े ना, ब्यूटेन ई अंतिम में, ब्यूटाइन अंतिम ई है, ब्यूटीन उसमें अंतिम ई है, किसी में भी सब में ई अंतिम हो, ई को रिमूव करना है, उसके बाद OL डाल दो, ठीक है। चलिए जो इंपॉर्टेंट, कल बहुत लंबा लिखा है, आपको उतना पढ़ना आपको लिखा, मेनली जो आपको लिखा है OH का हो गया। उसके बाद एक सबसे फेमस है CHO को हम लोग थोड़ा सा और अगर इसको एक्सपेंड करें, CHO को ऐसे भी लिखते हैं CHO, या इसी को CO के साथ डबल बॉन्ड होगा, H के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। आप चाहें तो H यहाँ दोगे, डबल बॉन्ड O यहाँ दोगे, वो भी सही है। बोथ ऑफ देम आर सेम, दोनों सेम चीज है। इसी का शॉर्ट फॉर्म या कंडेंस फॉर्म दोनों में। इसको जिस फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया गया है इसको एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। इसके यूज करना सफिक्स, वो भी क्या है सफिक्स के रूप में यूज करना है। उसके बाद और भी है, देखो ये एक सिंगल टर्म हुआ, ये दूसरा सिंगल टर्म हुआ, सबको छाट रहे हैं जिसका यूज करना है। उसके बाद हम लोग का है COOH, जिसको C एक O है, डबल बॉन्ड O, एक OH है ना, OH में सिंगल बॉन्ड होगा। इसको इतना कर सकते हो, या आपकी इच्छा है तो इसको डबल बॉन्ड O यहाँ दीजिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा OH, ये भी सही है। एक दांत फ्री इसका, ठीक है। इसे कहते हैं कार्बोक्साइलिक कहते हैं, जिसका यूज सफिक्स के रूप में करना है OIC, व्हाइट, ठीक है। सबको छाट रहे हैं जो मेन है आपका। उसके बाद है बाबू हेलोजन ग्रुप। कल आपको पढ़ा हेलोजन, X या वेरिएबल, X में भी Cl, X में भी Br, X में भी आयोडीन। हेलोजन ग्रुप का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। जिस ग्रुप में हेलोजन ग्रुप है समझ जाओ वो सॉल्ट को बनाने का काम करेगा, सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप कहेंगे। इसे क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप कहते हैं, हेलोजन। और इसका यूज सफिक्स के रूप में नहीं करते हैं, इसका यूज करते हैं प्रीफिक्स के रूप में। कैसे? Cl के लिए यूज करना है आपको क्लोरो, Br के लिए यूज करना है ब्रोमो, और I के लिए यूज करना है आयोडो। हाँ क्लोरो भी हो, ठीक है ना, याद रहेगा, क्लोरो, फ्लोरो, बीडो, ब्रोमो और आयोडो, ठीक है। कुछ छूट भी रहा है इसमें, क्या एक कीटोन छूट रहा है, कीटोन ग्रुप। कीटोन के लिए लास्ट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान देना। कीटोन को बस पढ़ना आपको मेनली इतना ही, बाकी जो कर लिखा है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कीटोन को शॉर्ट में CO कहते हैं। CO दो दांत इसके होंगे, एक ही O है ना, C डबल बॉन्ड कितना, O सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दो दांत फ्री इसका है, इसे कहते हैं कीटोन ग्रुप। और इसका भी सफिक्स के रूप में यूज करना है ON यूज करना है एज सफिक्स। बस इतना ही आपको 1 2 3 4 5 अब 10 से लिखा था आपको, हम उतना लंबा याद करने काम नहीं है, यहाँ सिर्फ 5 में ही करना है, ठीक है। चलिए अब इस पर हम लोग काम शुरू करेंगे। तो आपको ये पढ़ाए थे जिसका एक दांत है वो सब क्या होता है, उन सबको कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। उन सबको कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, शॉर्ट में FG लिख रहे हैं। टर्मिनल क्यों? चूंकि इंड में लगा हुआ। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, मतलब ये चारों तो वही है, पांचवा जो है उसको नॉन टर्मिनल कहते हैं, चूंकि ये हमेशा जब भी लगेगा तो बीच में, ये कभी किनारे में अटैच नहीं होगा। ये सब अटैच
किनारे में हो सकता है, बट इसको अटैच हमेशा बीच में ही होगा। ठीक है, अगर आपको हम पढ़ाए थे भी ये भी याद होगा कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के वक्त किस चीज का ध्यान रखते हैं, नोट में लिखा था ना, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के वक्त डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड भी आना चाहिए, और जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो भी आना चाहिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है, कहां कहां, यहां तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो पहला ये और ये, इस तीनों में कार्बन है, तो उस फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है वो भी उस पेरेंट चेन में आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो लॉन्गेस्ट हो या ना हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन फंक्शनल ग्रुप मैं आपको कल कहे थे, डबल बॉन्ड भी आता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप ही मानते हैं। ठीक है, इतना आपको शॉर्ट करती ये, बस इतना आपको यहाँ याद करना पड़ेगा। बाकी और लिखाए थे अमाइड का, स्टर का, इथर्स का, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिटाएं इसको। अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, मतलब फंक्शनल ग्रुप को कैसे नाम देंगे। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं, सबका हो गया होगा ये, हो गया ये? यस सर। चलो आगे बढ़ता हूं फिर। write down the write down the IUPAC name of flowing। हम पहले आपको 5 सिखाएंगे, फिर 5 देंगे भी। CH3 CH2 CHCl Cl3 CH3 CH CH2 CH3 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 C double bond O CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CHO CH3 CH2 C double bond OH। ये 5 मैं आपको सिखा देता हूं, फिर 5 बनाने के लिए भी दूंगा। कहाँ बोले? ठीक है, चलिए ध्यान से बारी बारी से सब सीखिए, उसके बाद 5 दूंगा बनाने के पूछता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है? Cl, मतलब पूछेगा यहाँ पे विच फंक्शनल ग्रुप एयर, बोलना पड़ेगा हेलोजन ग्रुप नेम्ड एज Cl क्लोरो। और जितना भी हेलोजन ग्रुप है उसका यूज करते हैं एज प्रीफिक्स, एज अफिक्स, एज प्रीफिक्स यूज करते हैं। उपसर्ग प्रत्यय पढ़े, जो आगे लगता है वो प्रीफिक्स है, जो पीछे लगेगा वो सफिक्स है। ठीक है, प्रीनामी है, प्री आगे होगा। तो पेरेंट चेन मस्ट कंटेंस, पढ़ाए थे आपको हम, पेरेंट चेन मस्ट कंटेंस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड दोज फंक्शनल ग्रुप दैट विल कंटेन कार्बन। है ना, फंक्शनल ग्रुप से नहीं बोल रहे हम, दोज फंक्शनल ग्रुप दैट विल कंटेन कार्बन। इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए इसको तुम शामिल कर लोगे। कार्बन रहे उसको शामिल करना है, चाहे उसके लिए छोटा क्यों न हो जाए पेरेंट चेन। ठीक है, यहाँ तो कार्बन नहीं है फंक्शनल ग्रुप में, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, दिक्कत नहीं। चलिए लॉन्गेस्ट चेन बोलो ये है, नहीं ये कब लेते हैं? अगर यहाँ होता कार्बन भी होता तब शामिल करते इसको। ठीक है, यहाँ Cl सिर्फ है ना, इन्हें समझ सी मतलब कार्बन, आई मतलब आयोडीन समझना, समझना इसको। Cl है, क्लोरीन ही है। लॉन्गेस्ट चेन कहोगे सर बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोग का ये दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है? 4 कार्बन। तो नाम बोलो क्या होगा पहले इसका बाबू? नाम ब्यूटेन तो बिल्कुल होगा, और इसके ई को रिमूव नहीं करना है, इसमें प्रीफिक्स यूज करना है ना, ई को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है।
काउंटिंग शुरू कीजिए कि इस तरह से काउंटिंग करना है कि फंक्शनल ग्रुप पर कम से कम आए, जिसको सब्स्टिट्यूएंट भी करते थे आपको। फंक्शनल ग्रुप 1 2, यहां से 1 2 3, कौन सही है? ये सही है। 1 जिससे अटैच्ड हो सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप उस पर कम से कम आए। 2 आया ना, नाम क्या होगा इसका? 2 हाइफन Cl का मतलब क्या पढ़ाया था आपको? क्लोरो। तो होलोजन वाले हर क्वेश्चन में आपको आगे लिखना है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब, ठीक है। बाकी सब में पीछे आएगा। ध्यान रखना इसको, सिखाए पहले इसको, छोड़ दे इसको। इस पर आइए, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बीच में आया है C डबल बॉन्ड O है, कीटोन है ना। अभी जस्ट दिखाया था C डबल बॉन्ड O किसका होता है? कीटोन का, क्योंकि यहाँ है, बीच में नहीं है, वो दोनों किनारे कार्बन के बीच में ही है। तो लॉन्गेस्ट चेन यही ना होगा, मैक्सिमम कहाँ आएगा? इसमें 4 मतलब पहले 2 के ब्यूटेन लिख दिए, पहले लिख दिए ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन का है। कीटोन में आपको पढ़ाया सफिक्स यूज करना है, किसको रिमूव करके? ई को रिमूव करना। ई हट गया। कीटोन का सफिक्स क्या था? ON था ना, ON का दे दिए। काउंटिंग करना है, इस तरफ से काउंटिंग करोगे कितना आएगा? 3 इस पर आएगा। इस तरफ से काउंटिंग को कितना आएगा? सही कौन है? 2। तो यहां पर लिखना है ब्यूटेन हाइफन 2 हाइफन ON, क्या रहेगा? क्या बोले? कॉमन नेम रटना पड़ता है, उसको निकाला जाता नहीं, कॉमन नेम रटना पड़ेगा हर कंपाउंड का। इस पर ये IPSC नेम आपको एग्जाम जब भी आएगा तो IPSC नेम आया, कॉमन नेम रटना पड़ता है, उसको याद नहीं भी करोगे दिक्कत नहीं, उसे क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। हम लोग खुद याद नहीं रखते हैं उसको, कितना एक कंपाउंड याद रखते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 सही है, लॉन्गेस्ट नहीं ना है, नाम क्या हुआ इसका? ब्यूटेन दे दिए पहले, ये हट गया इसका। CHO किसका है? शायद एल्डिहाइड का है, क्या यूज करते हैं इसके लिए? AL, ठीक है। काउंटिंग कहां से करेंगे? यहां से, तो 4 आएगा इस पर, यहां से तो 1 सही को यहां शुरू है, यहां से करेंगे। 1 लिखो या ना लिखो, बात बराबर है। 1 यहां लिखोगे तब भी सही है, विदाउट A 1 भी वो सही है। ब्यूटेनल पढ़ेंगे इसमें। आइए काउंटिंग यहां से करेंगे, कितना आएगा इस पर? 4 आएगा। काउंटिंग करेंगे ना, 1 2 3 4, नाम क्या होगा इसमें? 4 इसमें भी है, तो ब्यूटेन तो होगा ही। ये हट गया ना, 1 लिखो या ना लिखो, दिक्कत नहीं ना इसमें, क्योंकि पहले नंबर पे ही ना आ रहा है, फर्स्ट पे रहेगा, दिखाने की जरूरत नहीं है। ब्यूटेनोइक एसिड नाम इसका। जहां व्हाइट लग गया समझ जाओ एसिड है, जहां व्हाइट लगा वो एसिड है, ये एसिड है, ठीक है। चलिए बेस्ट क्वेश्चन देंगे आपको, उसको बनाना है। ये 5 आपको सिखाए हैं। फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो वैसे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उसको जरूर शामिल करोगे पैरेंट चेन में, और फंक्शनल ग्रुप में कम से कम आए आपका नंबर, इसका भी ध्यान रखोगे। वीडियो बहुत पोस्ट करना होगा, दिख चुके हैं इसको। चलो इसका नाम कोई बोल सकते हो क्या होगा? मैं मन से पूछ रहा हूं पहले मैं, NH2 लिखा हुआ है, इसका नाम बोलो कोई, क्या होगा? ये कल पढ़ाए थे आपको हम, उसी का एग्जाम्पल है। इसका नाम बोलो, क्या बोलोगे? एमाइड बोलोगे। देखिए इसका नाम क्या सुनोगे? पेरेंट में कितना? 3, प्रोपेन तो होगा ही, ये हट जाएगा इसका, 1 नंबर पे ही है, तो प्रोपेन डैश एमाइड करो, एमाइड, ठीक है, या एमाइंस भी चलेगा, एमाइंस, एमाइंस, ठीक है। ये पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं, बस NH2 का सिखा दिया आपको मैं, NH2 इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 5 आपको लिखा है वो 10th लेवल के लिए सफिशिएंट है। चलिए एक एग्जांपल सिखा रहे हैं, आइसोमर का उपयोग कितना टाइप होता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ आइसोमर जानते हो? 2 टाइप्स, कौन कौन सा? ये पता नहीं है। एक होता है चेन आइसोमर और दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर।
आइसोमर का 2 टाइप है, एक चेन आइसोमर और दूसरा है पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में क्या अंतर है, इसको हम पढ़ाए नहीं है लेकिन पढ़ाए फिर भी। कैसे देखिए, ध्यान दे रहो। मान लो पेंटेन है, पेंटेन का एक स्ट्रक्चर तो ये बनेगा, सही है। दूसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा, सही है ना। तीसरा स्ट्रक्चर एक्सेंट का मान लीजिए, ये, या फिर एक्सेंट का ही लिख रहे हैं ये, ठीक है। ये एक्सेंट ही है, देखो 5 एक छः बन, यहाँ भी 5 एक छः बन, दोनों एक्सेंट का आइसोमर है। इसका नाम होगा कितना, 3 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन, है एक्सेंट ही। बट इसका हमने क्या किया, हमने लॉन्गेस्ट चेन नहीं, हमने यहाँ पे कार्बन मतलब जो मिथाइल ग्रुप था उसका पोजीशन चेंज कर दिया, नहीं चेंज किया। मिथाइल ग्रुप पहले था 3 नंबर पे, अब हो गया 2 नंबर हो गया। ये जब 3 और 2 पर चेंज किया तो पोजीशन चेंज करेंगे। अगर हम लोग अल्काइल ग्रुप का तो उसका नाम पड़ता है पोजीशन आइसोमर, ठीक है। पोजीशन आइसोमर मतलब क्या होगा, उसका पोजीशन चेंज करना। किसका पोजीशन चेंज करना, मिथाइल ग्रुप का या अल्काइल ग्रुप का पोजीशन चेंज करना। चेन आइसोमर का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन कितना है, लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ पर कार्बन 4 है ना, ये भी है ब्यूटेन और ये भी क्या ब्यूटेन ही है ना, नहीं अंतर है। ये पेंटेन, ये पेंटेन, दोनों है पेंटेन ही ना। बट इसके लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन आएगा, बट इसके लॉन्गेस्ट में कितना आएगा, 3 ही आएगा ना। लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ 3 ही आएगा और इसके लॉन्गेस्ट चेन में 4 आएगा। तो ये आइसोमर क्यों बना, कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कम और ज्यादा होने के कारण बना। तो कार्बन की संख्या यहाँ लॉन्गेस्ट चेन में 4 थी, यहाँ पर मात्र 3 थी। इस कारण से इस आइसोमर को कहते हैं चेन आइसोमर। मतलब कि जो चेन लेंथ पर डिपेंड करे, जो चेन लेंथ पर डिपेंड करे या कार्बन एटम की संख्या पर डिपेंड करे उसे कहते हैं चेन आइसोमर। और जो आपका डिपेंड करे किस पर, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, पहला ऑप्शन दे रहे सब्स्टिट्यूएंट्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। इन सब पर तो वेरी करने का, प्लेस को वेरी करेंगे तब जो बनेगा उसे कहते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर। 2 टाइप का होता है आइसोमर, प्लेस को चेंज कर रहे हैं जिससे कि नाम चेंज कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पोजीशन। और चेन के लेंथ को ज्यादा या कम कर रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन होने के कारण, उसे कहते हैं क्या हम लोग, चेन आइसोमर। ये चेन आइसोमर कहलाएगा। ऊपर का एग्जाम्पल किसका हो गया, एक 2 था, एक 3 आ गया, ठीक है। चलिए, इसका वर्ड का यूज कहीं करेगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, जो क्वेश्चन लिखो गया फास्ट में, सब दिख गया इसको होंगे। खुद से ही बनाइएगा। अभी आपको हम दे रहे हैं पोजीशन आइसोमर पर ही बेस्ट नोमेनक्लेचर, बिठाएं इसको। कंसेप्ट में ध्यान रखिए इसका, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर क्या होता है। पूछ सकता है आपसे, ये दोनों आइसोमर है लेकिन ये किस टाइप का आइसोमर बोलोगे, ये दोनों तो चेन आइसोमर और ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर। प्लेस जहां चेंज होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स का, फंक्शनल ग्रुप का, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, समझ जाओ वो पोजीशन है। प्लेस चेंज नहीं होगा, चेन की लंबाई चेंज करेगी तो कहेंगे उसको हम लोग चेन आइसोमर। चलिए, बात नहीं, जैसे कि आपको नोमेनक्लेचर 5 कंपाउंड का करना है, CH3, CH2, CH, OH, CH3 फर्स्ट कंपाउंड है। सेकेंड है फिर बोलना नहीं है, C, CH, यहां भी Br, ये भी Br है।
HC डबल बॉन्ड O OH HC डबल बॉन्ड OH एक ये है, और एक ये है। बस बनाइए इन 6 का नेम। क्या दूसरा इनका हो गया वो लॉन्गेस्ट चेन यही होगा ना। दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, बात बिल्कुल भी नहीं। ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3 कि 4? 4 है। 4 है तो ब्यूटेन तो बिल्कुल होगा ही होगा, इसका ई हट जाएगा। फंक्शनल OH है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल का OL होता है। काउंटिंग इस तरफ से करेंगे 3 आएगा, इस तरफ से करेंगे कितना आएगा 2, तो शॉर्ट कौन है 2 है ना, तो हो गया ब्यूटेन 2OL। बस ठीक है। इसमें आपका 2 फंक्शनल ग्रुप है सेम टाइप का, ब्रोमो ब्रोमो है 2 बार। काउंटिंग करो 1 2 आएगा, यहाँ से 1 2 दोनों सेम ही आ रहा है ना। चलो इसको कहेंगे 1,2 1,2 दोनों अलग अलग ब्रोमो है ना। ब्रोमो भी आपको पढ़ाए थे, आयोडो भी पढ़ाए थे, क्लोरो भी, तीनों आपका प्रीफिक्स ग्रुप में होता है यूज। क्या होगा 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो। पेरेंट में कितना 2 कार्बन है ना, 2 का मतलब क्या होगा इथेन बस। ठीक है। इस पे आइए, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ई मत समझना कि यहाँ पर O आ गया तो कीटोन हो गया। O भी है OH भी है ना, कीटोन हमेशा बीच में आएगा, मिडिल में, कभी किनारे पे होगा नहीं वो। तो C एक ही पीस है ना। और फंक्शनल ग्रुप कौन इसमें है, कार्बोक्सिलिक है, तो एक है तो मीथेन होगा ना। मीथेन के ई हटा देंगे, वहां क्या होगा IC। काउंटिंग करे क्या, नहीं है काउंटिंग क्या करे, ठीक है, काउंटिंग करना काम ही नहीं है। इस पर आइए, फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्या दिख रहा है आपको, O क्या कीटोन हो गया क्या, नहीं। कीटोन के लिए कम से कम कीटोन स्टार्ट जानते हो कब होगा, सुनोगे एग्जाम में कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नेम द सिंपलेस्ट कीटोन, क्या बोलोगे, सिंपलेस्ट कीटोन। कीटोन कब बनेगा, कीटोन का पहला नंबर कौन हो, सुनोगे कीटोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग ना। कीटोन का हमेशा बीच में आता है, इसका मतलब एक कार्बन का कंपाउंड इस तरफ होगा, एक इस तरफ नहीं होगा। इसका मतलब सबसे सिंपलेस्ट कीटोन, कीटोन की शुरुआत 3 कार्बन से होगी, जिसका नाम होगा प्रोपेन 1। ठीक है। सिंपलेस्ट कार्बन, सिंपलेस्ट कीटोन जो है कभी भी मिथेनॉन नहीं होगा, कभी भी इथेनॉन नहीं होगा, और जब भी शुरुआत होगा तो प्रोपेनॉन से होगा। क्यों, आपके सामने ही है, कीटोन के 2 दांत है ना, दोनों दांत में हमेशा कौन लगेगा, CH3, क्योंकि अगर H लग जाएगा तो चेंज हो जाएगा। देखो अगर यहाँ H लगा दो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसका प्रॉपर्टी रहा कहाँ पे, नहीं रहा ना, इसलिए इसमें H नहीं। जब भी ऐड करना है तो किसको ऐड करना है, CH3। कीटोन हमेशा उसके दोनों टर्मिनल पर क्या आएगा, CH3 ग्रुप आएगा। ठीक है ना, तक ना। सिंपलेस्ट पुस्तक यहाँ में सिंपलेस्ट कीटोन कौन है, बोलना है आपको, प्रोपेनॉन। इसका कॉमन यूज करूंगा, इसका यूज हम लोग नेल पॉलिश रिमूवल में करते हैं। ठीक है, आगे इस पर ये कार्बन 1 है तो क्या होगा, मिथ। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, O, सिर्फ O नहीं है, OH CHO CHO है। ठीक है, मतलब क्या आ गया, मिथेन लिखे नहीं, हट गया एल, मिथेनल बोलेंगे इसको। ठीक है, वही सेम चीज आ गया, नहीं था ना, देखो बिल्कुल वही है। इसमें क्या आएगा, प्रोपेनल आएगा, CHO है, एल्डिहाइड है ना, ये कार्बन 3 है तो प्रोपेनल, प्रोपेनल आंसर हो गया। ठीक है ना, क्या बोले 5 वही जो ऊपर था, सेम चीज होता है।
सिंपलेस्ट कीटोन नहीं है, सिंपलेस्ट कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन करने के बाद। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? ESTER बात नहीं बिल्कुल ध्यान रहोगे। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, देखिए ईस्टर तो है क्या? ईस्टर इज ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। It is a sweet smelling substance. It is a sweet smelling substance formed due to the reaction between carboxylic acid and alcohol, carboxylic acid and alcohol, and this reaction is called esterification. This reaction is called esterification. Esterification, ESTERIFACATION। ठीक है, देखो होता है क्या एक्चुअल में यहाँ पर, इसका आपको हम कल लिखाए थे जनरल फॉर्मूला भी याद है। ईथर का ये था ना, ईस्टर का क्या लिखा याद है? COOR था। R यहाँ पढ़ाए थे क्या था? R था अल्काइल ग्रुप। R हर क्वेश्चन में समझना अल्काइल ग्रुप है। कैसे बनता है मेन वो सिखाना, इसका इंटरनल मैटर क्या है। देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे? चूंकि इसमें कौन ग्रुप है? COH है ना, एंड में ये लगा। ये अल्कोहल है, इसमें OH। इसका नेम बोलो क्या होगा? एफपीएससी कार्बन 3 तो प्रोपेन 9 कुछ होगा, सही है। इसका नाम क्या होगा? कार्बन 2 तो ईथ होगा ना, इथेनॉल होगा, सही है। इसी का यूज हम लोग आने वाले समय में करेंगे एज ए फ्यूल। पढ़ाए थे आपको एज ए फ्यूल, अभी भी करते हैं बहुत जगह, इसके यूज करते भी। देखिए कहता है कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में जो डाले हैं एसिड, वो एसिड इस दोनों के रिएक्शन को प्रवॉक करने का काम, प्रवॉक मतलब क्या होता है? फास्ट करने का काम करे, उकसाना होता है। चलिए क्लास में सब शांत बैठा हुआ, एक बदमाश उकसाता है, सब हल्ला करना शुरू करते नहीं करता है, वही उकसाने का काम लगाइए। तुम रिएक्ट करो, हम पीछे तुम्हारे खड़े हैं, ध्यान से आगे। तो इसको हम समझा रहे हैं बढ़िया से ही। देखिए होता एक्चुअल में क्या है, जब ये रिएक्ट करेगा तो इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं सिंपल में। CH3 होगा, ये क्या होगा? CH2, ये क्या होगा? C डबल बॉन्ड O और क्या हो? OH ना, C डबल बॉन्ड O और OH, सही है। ये रिएक्ट किया किससे? इसका फ्रंट पोर्शन को आगे कर रहे हैं, CH2 CH3, इसको हम लोग इस तरह से आगे कर रहे हैं, CH2 CH3, इसको उलट कर दिए हैं समझाने के पर्पज से, ठीक है। कहता है कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड
अपना क्या लॉस करता है? सोच के बोलिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अपना क्या लॉस करेगा? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH ग्रुप लॉस करता है। OH, यानी OH को हमको फ्रंट करना पड़ेगा। OH को फ्रंट में कर दिए, अब बैक में किसे कर देंगे? बैक में किसे करेंगे? वो कर दिए ना, मतलब बढ़िए COH। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो अपना OH लॉस करेगा, और अल्कोहल वाला ग्रुप जो होगा वो अपना H लॉस करेगा। क्या H? दैट मीन्स OH में इसको OH को कैसे कर सकते हैं? ये आपको पढ़ाए थे पहले भी हम। फॉर द सेक ऑफ कन्वेनियंस हम एलिमेंट कंपाउंड को ऐसे भी उलट के लिख सकते हैं ताकि रिएक्शन समझाने दिक्कत नहीं। तो ये एसिड के प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटेगा, और H के बीच में एक बॉन्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। OH के बीच एक बॉन्ड काम कर रहा है, ये OH और OH के बीच जो है ये H कोई नहीं दे रहा अपना, क्योंकि ये आपका ज्यादा स्टेबल है ना। फंक्शनल ग्रुप जो लगता है वो इसको रिएक्टिव मार पाया जाए आपको। तो OH ग्रुप अपना H देगा और COOH ग्रुप से अपना OH जाएगा। ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, H से OH रिएक्ट किया, बोलो क्या बना देगा? H2O, वाटर बन गया। वाटर बन गया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अब हुआ क्या एक्चुअल में? शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट नहीं करते हैं। CH3 इस तरह से, CH इस तरह से, C डबल बॉन्ड O इस तरह से, एक O यहां पर, एक O रहा, H सॉरी O भी कहां चला गया? चला गया वहां पर, ये दांत बिल्कुल फ्री हो गया। एसिड की प्रॉपर्टी H लॉस करने की होती है वाटर में, ठीक है। वहां पर आपका H लॉस H प्लस आयन लॉस करता है, यहाँ H प्लस आयन लॉस नहीं किया। अल्कोहल के प्रेजेंस में अपना ये पूरा OH लॉस कर देता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल इट विल लॉस इट्स ऑल। यहाँ पर H लॉस करता है, ये करेगा होगा, वो नहीं करेगा, यूरिक एसिड है ना। OH लॉस किया अपना, ये एक दांत खाली हो गया ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा? एक दांत खाली इसका है, अब इसका कौन दांत खाली हो गया? देखिए जब हट गया तो O ऑक्सीजन को 2 एटम चाहिए, एक तो फुलफिल ये कर रहा है, एक और चाहिए ना। एक दांत खाली इसका है ना, कि जाकर इसमें अटैच कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CO क्या ऑक्सीजन के दोनों दांत भर गए कि अभी भी खाली हैं? दोनों दांत भर गए, जो बचा हुआ पार्ट था मर्ज करने से H2R निकल गया। इसको कंडेंस के क्या आएगा? CH3 CH2 COO आ गया ना, COO। यहाँ पे क्या आया फिर? ये C2H5। ध्यान देना, ये COO ये R ग्रुप में काम कर रहा है। बोलो यहाँ R ग्रुप में काम कौन किया? R ग्रुप में काम किया इथाइल ग्रुप, काम किया ना। इधर भी R उधर भी R ही है कि नहीं है? इधर भी R उधर भी R ही रहेगा। ये तो परमानेंट R है, और ये R यहाँ से आया, ठीक है ना। ये पूरा आपका प्रक्रिया हो गया, और इसका मतलब कंपाउंड यहाँ क्या बन गया? तो यहाँ पर तुम चाहो तो इसको और शॉर्ट में लिखोगे, कितना? C2H5COO C2H5 है। चलिए अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम क्या होगा? देखिए नाम फंक्शनल ग्रुप को छोड़िए, पहले आप जो ग्रुप इसमें अटैच किया, R ग्रुप में काम कौन किया? R ग्रुप में काम किया कौन? ये किया कि क्या? इथाइल है ना, इसका नाम दोगे इथाइल। और ये ग्रुप जो है 1 2 3 कार्बन है, 3 का मतलब क्या हो गया? प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट मतलब AAT प्रोपेनोएट है ना, OATE ये आपका सफिक्स के रूप में यूज करना है। किसमें? आपको स्टर में OATE एज ए सफिक्स के रूप में यूज करना है स्टर में। ये क्या बचा यहाँ पर? EH और OH मिलकर के पानी बन गया। साइड कर दी इसको। ये O इसमें अटैच कर गया, ये पूरा पार्ट यहाँ लग गया। ये क्या है? कंडेंस कीजिए इसको, C2H3 कितना? C2H5 नहीं होंगे, ठीक है।